हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम प्रायिकता के लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से 5 प्रश्न हम कर लिए थे। आज छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ठीक है, 4 लाल और 4 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है, वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो अब चैलेंजिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो हमें ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है? एक थैले में 4 लाल व 4 व्हाइट गेंद, दूसरे में दूसरे में लाल कितनी है? 2 लाल व 6 काली गेंद। ठीक, तो पहले थैले में 4 लाल व 4 सफेद गेंद है, दूसरे में 2 लाल व 6 काली गेंद है। अब अगर हम बात करें, पहला थैला, भाई 2 थैले हैं, 2 में से तो कोई एक चुना जाएगा। तो पहला थैला चुनने की प्रायिकता, पहला थैला चुनने की प्रायिकता कितनी होगी? इसको हम मान लेते हैं ए है, पी ए 1/2, 2 है। इसी तरह दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता, ये कितना आ जाएगा? पीबी हो जाएगा 1/2। अब पहले थैले से हमें लाल गेंद चुनना है, तो पहले थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा पहला थैला और लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी है? 4। टोटल गेंद हमारे पास कितनी है? 4 4 8। 8 तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसी तरह दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, हमें लाल गेंद चुनना है किससे? दूसरे थैले से। दूसरे थैले में लाल गेंद कितनी है? 2। कुल गेंद कितनी है? 8। तो कितना हो जाएगा? 1/4। अब अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? मतलब पहले थैले से ही लाल गेंद हो, इसकी प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? हमें निकालना है कि पहले थैले से ही लाल गेंद हो, इसकी प्रायिकता।
PRA। तो क्या हो जाएगा ये PA इंटू PRA बटे में दोनों जुड़ जाएगा। क्या PA इंटू PRA प्लस PB इंटू PRB। PA हमारा पहला थैला 1/2 लाल गेंद इससे 1/2, ठीक, 1/2 गुणे 1/2 प्लस दूसरे थैले से 1/2 1/4। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक, 4 दूनी 8, ऊपर आ जाएगा 3, 3/8 आएगा और ऊपर तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। ठीक है, 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, उनमें से कोई एक समस्या को हल कर पाता है। तो समस्या हल हो जाती, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता यदि PA हो तो कितना दिया है? 1/2। बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता अगर PB दिया हो तो ये कितना है? 1/3। ए द्वारा समस्या न हल हो पाए इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कितनी है बताइए? PA डैश हम मान लेते हैं तो 1/2 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1/2। इसी तरह बी द्वारा समस्या ना हल हो पाए इसकी प्रायिकता अगर PB डैश हो तो 1 - 1/3 बराबर 2/3 इतना आ जाएगा। अब पहला क्या कह रहा है कि समस्या हल हो जाती है, ठीक, इसकी प्रायिकता समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर 1 - कोई भी समस्या ना हल कर पाए इसकी प्रायिकता, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 2/3, 2/3 और 1/2, ये आ जाएगा 1 - 1/3 आ जाएगा सीधे सीधे 2/3। दूसरा सवाल, कोई एक हल करे इसकी प्रायिकता, कोई एक हल करे इसकी प्रायिकता मतलब ए हल कर ले बी ना हल कर पाए प्लस ए ना हल कर पाए और बी हल कर ले, तो क्या हो जाएगा? ए के हल करने की 1/2, बी हल नहीं कर पाती 2/3 प्लस
ए हल नहीं कर पाता 1/2, बी नहीं हल कर पाता, बी हल कर लेता है 1/3। तो ये आ जाएगा 2 1 3, 3/6 मतलब 1/2। तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक पासा है, 3 बार फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या है। ठीक है, प्राप्त अंकों में से क्या है, एक अंक विषम संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, पासे की उछाल में प्राप्त अंक, कौन कौन से अंक प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्या है आपका एस प्रतिदर समष्टि। ई हम मान लेते हैं विषम संख्या प्राप्त होगी। तो विषम संख्या कौन कौन सी हैं, 1 3 5। ठीक, अब विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पीई, ये कितना आ जाएगा, 3/6 मतलब सीधे सीधे 1/2। अब विषम संख्या ना प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, पीई डैश लिख दे रहे हैं, विषम संख्या ना प्राप्त हो। ठीक, पीई डैश विषम संख्या ना प्राप्त हो, तो 1 माइनस पीई विषम संख्या प्राप्त हो 1 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, अब हमें निकालना है प्रायिकता कि कम से कम एक संख्या विषम हो, है ना, कम से कम एक संख्या विषम हो। तो 1 माइनस कोई भी विषम ना हो। ठीक, तो 1 माइनस 3 बार उछाला गया है, तो 1/2 1/2 1/2, मतलब 1 माइनस 1/8, मतलब 1 माइनस 1/8 तो आ जाएगा 7/8। तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, कितना 7/8। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। अब यहाँ पे दो पासे हैं एक साथ फेंके जाते हैं, तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता, कम से कम एक 6 आए। तो इसको कैसे करते हैं, लिखेंगे दो पासे की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि कितनी आ जाएंगी बताइए, दो पासे की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि आपका आ जाएगा 6 स्क्वायर बराबर 36। अब 6 मिलने की संभावना, यहाँ लिख लो एक पासे पर 6 मिलने की संभावना कितनी हो जाएगी बताओ, 1/6।
6 ना मिलने की संभावना 1 - 1/6 बराबर 5/6। अब प्रश्न हमारा क्या है, कम से कम 6 मिलने की संभावना, तो कितना हो जाएगा 1 - कम से कम 6 ना मिलने की संभावना, है ना, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 - कम से कम 6 ना मिलने की संभावना क्या है हमारे पास 5/6, और 2 पासे हैं तो 5/6। अब इसको हल करो तो 1 - 25/36, 36 - 25/36, तो कितना आ जाएगा बताओ। ये आ जाएगा 11/36। ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक थैले में 5 सफेद और 10 काली गेंद हैं, दूसरे थैले में 10 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला यदृच्छा चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद है। ठीक, निकाली गई गेंद कैसी है, सफेद है। अब वो ये नहीं बाध्यता दे रहा है कि किस थैले से है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत सरल सवाल है। तो कह रहा है या ए थैले में कुल गेंद तो कितनी है, 5 सफेद हैं, 10 क्या हैं, काली हैं, तो 15। बी हमने मान लिया दूसरे थैले में यहां लिख लेना पहले थैले में, दूसरे थैले में कुल गेंद तो कितना हो जाएगा, दूसरे थैले में कुल गेंद की बात कर रहे हैं तो 10 हमारे पास सफेद हैं, 5 क्या हैं, काली हैं, तो इसमें भी 15। अब पहले थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता तो कितना आ जाएगा 5/15। इसी तरह ठीक है PAW, दूसरे थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता तो 10/15। अब कह रहा है कि निकाली गई गेंद सफेद हो इसकी प्रायिकता, तो निकाली गई गेंद सफेद हो इसकी प्रायिकता तो पहला थैला चुनने की प्रायिकता, ठीक है, पहला थैला चुनने की प्रायिकता गुणे पहले थैले से सफेद गेंद होने की प्रायिकता प्लस दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता गुणे दूसरे थैले में सफेद गेंद हो इसकी प्रायिकता। तो PA कितना हो जाएगा बताओ, PA आपका हो जाएगा 1/2 और PW 5/15। इसी तरह PB 1/2, PW 10/15। तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 10 5 15/30, ये आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल कह रहा है कि किसी प्रश्न को 3 छात्रों ABC के हल करने की प्रायिकता इतना है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, तो अब प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता मतलब 1 - प्रश्न ना हल हो पाने की प्रायिकता, हल हो पाने की
प्रायिकता। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा बताओ। चलो नए पेज से करते हैं। ए द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता कितना है। पी ए बराबर 3/10। बी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता पी बी बराबर 1/5। ठीक। सी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता अगर पी सी हो तो कितना हो जाएगा ये भी 1/10। ठीक। प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस किसी के भी द्वारा प्रश्न न हल हो पाए इसकी प्रायिकता। ठीक। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/10। ठीक है। 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/10। एक स्टेप हमने हटा दिया है तो ये आ जाएगा 7/10। ये आ जाएगा 4/5। ये आ जाएगा 9/10। इसको जब आप हल कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 10×5 = 50 50×2 = 500 माइनस 7×4 = 28 28 9 9×72 हाँ 252/500। इसको जब सरल करोगे तो आ जाएगा 248/500। 2 से कट जाएगा 2 से कि 4 से 4 से तो हो जाएगा 4×6 = 24 4 दूनी 8 125। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है 6 सिक्के उछाले जाते हैं केवल 2 के चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये आप बायनोमियल थ्योरम पढ़े हैं उसमें एक होता है NCR। ठीक। P की पावर R Q की पावर N-R। ये सवाल इससे लगेगा। अब इसमें N का मान कितना दिया है 6 सिक्के हैं। R का मान कितना दिया है केवल 2 के चित आने की प्रायिकता। P चित या पट आने की प्रायिकता 1/2। Q का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब ये सारे मान आप यहाँ रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 6c2 1/2 की पावर R है तो 2 हो जाएगा 1/2 की पावर N-R तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 5/2 इंटू 1/2 की पावर 6 4 और 2 6। तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 15/2 की पावर 6 मतलब 64 15/64। ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अब कमरे में बल्ब आ गया। एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं। 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब हैं। ठीक है। एक व्यक्ति यदृच्छया 3 बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डर में लगा देता है। उसे प्रकाश मिल जाए इसकी क्या प्रायिकता है। तो पहले हम निकालेंगे कि उसे प्रकाश ना मिल पाए इसकी प्रायिकता। ठीक।
तो उसी प्रकाश मिल पाए इसकी प्रायिकता के लिए उसी प्रकाश ना मिल पाए इसकी प्रायिकता हम निकालते हैं। तो 10 बल्ब हैं या 6 खराब बल्ब में 6 में से कितने हमने चुने 3 और उसके बाद 10 टोटल हैं 10 में से हमें कितना चुनना है 3। ठीक, ये हो गया प्रकाश ना मिल पाए इसकी प्रायिकता। अब प्रकाश मिल पाए इसकी प्रायिकता के लिए 1 से हम इसको पूरे को घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए करते हैं इसको। कुल खराब बल्ब 10, खराब नहीं कुल बल्ब भाई। कुल बल्ब कितनी है हमारे पास 10। 10 में से 3 बल्ब चुनना तो 10C3 हो जाएगा। कुल खराब बल्ब तो 6, 6 में से 3 बल्ब चुनना मतलब 6C3। प्रकाश न मिल पाए इसकी प्रायिकता तो 6C3 अपॉन में 10C3। अब 3 दोनों जगह है तो इसको हम हल कर लेते हैं। 6, 5, 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 हट जाएगा 10, 9, 8 तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 तो आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे 5/10। अब प्रकाश मिले प्रकाश मिल जाए इसकी प्रायिकता प्रकाश मिल जाए इसकी प्रायिकता तो 1 माइनस 5/10 तो कितना आ जाएगा 5/10 मतलब 1/2। तो प्रकाश मिल जाए इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/2। इतना ही आएगा। चलिए देख लीजिएगा आगे देखते हैं। करना यही रहेगा आंसर मैच नहीं कर रहा है। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त हो एक सफलता हो तो न्यूनतम 5 सफलताएं तथा अधिकतम 5 सफलताएं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, न्यूनतम 5 सफलताएं तथा अधिकतम 5 सफलताएं निकालने की प्रायिकता हमें करना है। आइए कैसे करते हैं।
माना x विषम संख्या 1, 3, 5 प्राप्त होती है, तब px बराबर 3/, इतना 6, पासा 1 उसको 6 बार उछाला जा रहा है, तो कितनी आ जाएगी 1/2। पासे पर विषम संख्या न प्राप्त हो, प्रायिकता, ठीक, पी एक्स डैश तो हो जाएगा 1 - 1/2 बराबर 1/2। ठीक, अब इसको भी हम किससे करते हैं, बायनोमियल से। तो NCR P की पावर R Q की पावर N-R, ये हमें करना है। तो पहला उसने क्या दिया, पहला उसने दिया कि P जो है कम से कम 5 सफलताएं, न्यूनतम कितनी, 5 सफलताएं। अब न्यूनतम 5 सफलताएं वो कह रहा है, तो मतलब n का मान हमें क्या रखना है, 5 और 6। n का मान हमें, सॉरी n का नहीं, r का, ठीक है, r का मान हमें क्या रखना है, 5 और 6। तो देखिए, तो हो जाएगा 6C5 P की पावर 5 और Q की पावर 6 - 5। अब P और Q तो बराबर ही है ना, 6C6 P की पावर 6 Q की पावर 6 माइनस का 6। तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 6C5 1/2 की पावर 6 प्लस 6C6 1/2 की पावर 6। भाई पी क्यू बराबर है तो केवल 6 ही पावर में आएगा। अब सबके जब मान रखोगे तो 6C5 केवल 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा 1/64। ये आपका 1 हो जाएगा 1/64, तो ये आ जाएगा 7/64। ठीक, तो ये प्रायिकता हो जाएगी 7/64। अब दूसरा सवाल, इसमें उसने क्या कहा, P अधिकतम 5 सफलताएं। अब अधिकतम 5 सफलताएं की बात कर रहा है, प्रायिकता हमें निकालना है अधिकतम 5 सफलताएं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 - P कम से कम 5 सफलताएं। तो आपने कम से कम 5 निकाला है, 1 - 7/64, आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, बताओ, ये आ जाएगा सीधे सीधे अधिकतम 5 सफलताएं, मतलब इसने 5 को भी शामिल कर लिया है। तो कम से कम 6 सफलताएं करो, तो ये हो जाएगा 1 - 64। 64 से 1 जब घटाएं तो कितना आ जाएगा 63/64। ये आंसर हो जाएगा। केवल आप भाषा को समझिए बस, ठीक है। अगला सवाल हमारा कौन सा है, 22। दिया है कि घटना ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/2, तो P का मान ज्ञात कीजिए। अगर वे परस्पर अपवर्जी हैं, अब अपवर्जी हैं तो इसका मतलब हमने आपको बताया था कि P A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे P A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, और PA यूनियन B बराबर कितना दिया है 3/5, PA 1/2,
P हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा P बराबर 3/5 माइनस 1/2, तो 6 माइनस 5, 1/5 दूनी 10, इतना आ जाएगा। अब स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या हो जाएगा, P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB। सारे मान रख दो, 3/5, 1/2, P माइनस का 1/2 P। अब ये अभी हम हल किए हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, P/2 बराबर 1/10। यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 1/5। तो ये दोनों सवाल ऐसे करने हैं। पहले हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ऐसे। एक थैले में 4 लाल और 5 काली गेंद हैं, दूसरे थैले बी में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है, इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें कितनी कंडीशन बनेगी। अगर एक ही हम बात करें तो इसमें 4 लाल है और 5 काली गेंद है, टोटल कितनी है, 9 गेंद। ठीक, अब अगर इससे एक गेंद निकाली जाती है, बी में कितनी है हमारे पास, 6 लाल हैं और 3 काली हैं, टोटल 9 हैं। अब मान लो फर्स्ट टाइम हम निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लाल गेंद निकालते हैं, ए से हम लाल गेंद निकालते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/9। और बी में हम रख देते हैं, तो बी में टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी हमारे पास, जो 7 है ये लाल गेंद हो जाएंगी, 3 ब्लैक रहेंगी और टोटल गेंद 10 हो जाएंगी। इसमें से हमें लाल ही निकालना है, ठीक है, बी से जो हम निकालते हैं वो लाल ही निकालते हैं, तो 7/10 हो जाएगा। अब मान लो दूसरी कंडीशन क्या, हमने इससे निकाला काली गेंद, ए से हमने निकाला काली गेंद, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/9। और बी में हमने रखा, जब बी में हम रखते हैं तो बी में काली गेंद ही तो बढ़ेगी, तो काली गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 लाल रहेगी, 4 काली गेंद हो जाएगी, टोटल 10। और हमें निकालना क्या है, लाल ही गेंद निकालना है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6/10। ठीक, अब इसी से हमें क्या करना है, जो हमारी अभीष्ट प्रायिकता है वो निकालना है। तो कंडीशन क्या है कि लाल ही गेंद निकलनी चाहिए, लाल ही गेंद निकालनी चाहिए। तो हमने पहले से निकाला, पहले वाले से हमने निकाला कितनी, 4/9, और दूसरे से हमने निकाला तो कितनी आई, 7/10। फिर दूसरे वाले से हमने काली गेंद निकाली तो 5/9, और लाल गेंद निकाला तो 6/10। अब इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। माना E1 बैग ए से बी में लाल गेंद स्थानांतरित होने की घटना है, तथा E2 बैग ए से बी में काली गेंद स्थानांतरित होने की घटना है।
ठीक, तथा E बराबर बैग बी से गेंद लाल होने की घटना है। ठीक, इस प्रकार अगर P(E1) की आप बात करो तो E1 क्या है? लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 4, टोटल गेंद 9। P(E2) की आप बात करो तो काली गेंद कितनी है हमारे पास? 5, टोटल गेंद 9। ठीक है, अब अगर हम दूसरे थैले से यही चीज करते हैं, लाल गेंद निकालते हैं, जबकि हमें पहले थैले से भी लाल गेंद निकाली थी, तो पहले दूसरे थैले में लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 6, तो हो जाएंगे टोटल 7, 7/10। इसी तरह अगर हम दूसरे थैले से लाल गेंद निकालें जबकि काली गेंद स्थानांतरित हुई है, तो ये कितना आ जाएगा? 6/10। अब हमें निकालना है पीई की दूसरे से हमने क्या निकाला है? लाल गेंद। तो क्या हो जाएगा? P(E1) इंटू P(E)/E1 प्लस P(E2) इंटू P(E2) अपॉन में, बताओ, सॉरी, E/E2। तो आ जाएगा 4/9 गुणे 7/10 प्लस 5/9 गुणे 6/10। इसको जब हम हल करेंगे तो 7×4 = 28, 6×5 = 30 बटे 10×9 = 90। आ जाएगा 30, 20, 50, 58/90। या 2 से इसको अगर हम भाग दें तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 29/45 इतना आ जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं। साक्षात्कार हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं। पुरुष शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता 1/10 तथा स्त्री शिक्षक की 1/8 है। तो ज्ञात कीजिए दोनों चुन लिए जाते हैं। अब दोनों चुन लिए जाते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा? सीधे सीधे दोनों का गुणा हो जाएगा, क्योंकि घटनाएं क्या है? स्वतंत्र हैं। 1/10 गुणे 1/8 बराबर कितना आ जाएगा? 1/80। दोनों चुन लिए जाने, दोनों ही ना चुने जाएं तो दोनों ही ना चुने जाएं। 1 - 1/80 तो कितना हो जाएगा? 79/80। बस यही हमारा क्या था? सवाल था। देखिए, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये नहीं लगेगा। हमें निकालना है कि मेल भी नहीं चुनता जाता और फीमेल भी नहीं चुना जाता, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा? PM डैश इंटू PF डैश, तो हो जाएगा 1 - 1/10, 1 - 1/8। ये आ जाएगा 10 × 10, 9/10, 7/8, 9 × 7 = 63/10 ये आएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र घटना में आप ये ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना रहेगा? अगर ना की बात करें तो PM डैश इंटरसेक्शन F डैश ये निकालना रहेगा। डायरेक्ट हम ऐसे नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं।
एक पासे को 5 बार यदृच्छा फेंका जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आता है। कोई एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आता है। किसी भी अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। और सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 5 बार। तो n का मान कितना हो जाएगा? 5। अब बार बार ना आए, चलो करते हैं। पासे पर निश्चित अंक आए, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगा? 1/6। पासे पर निश्चित अंक ना आए, इसकी प्रायिकता 1 - 1/6 बराबर 5/6। ये आपका P हुआ, ये आपका Q हुआ। ठीक। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो? क्या जानते हैं? Px बराबर R के लिए क्या होता है? NCR P की पावर R Q की पावर n-R। तो पासे पहला सवाल क्या कह रहा है? कोई एक निश्चित अंक 4 बार आए। कोई एक निश्चित अंक 4 बार आए। ठीक। कोई एक निश्चित अंक 4 बार आए। कोई एक निश्चित अंक 4 बार आए। तो 4 बार आए तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें R का मान कितना रखना है? 4। तो Px बराबर 4 के लिए कितनी 6 बार उछाला गया है? 5 बार। 5C देख लेते हैं। 5 बार 5C4 1/2 की पावर 4 1/6 5/6 की पावर 5 - 4। तो ये हो जाएगा 5C4 1/6 की पावर 4 और 5/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक। 25 बटे कितना आ जाएगा? 6 की पावर 5, है ना? 25 बटे 6 की पावर 5 इतना आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 25 बटे 776 इतना आएगा। दूसरा क्या कह रहा है? कम से कम 4 बार एक निश्चित अंक ऊपर आए। कम से कम 4 बार कहने का मतलब कि एक बार 4 आ जाए, फिर दूसरी बार 5 मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5C4 1/6 की पावर 4 5/6 की पावर 5 - 1 कर देंगे, प्लस Px बराबर 5 के लिए तो 5C5 हो जाएगा। R का मान हमें क्या रखना है? 5। 1/6 की पावर 5 5/6 की पावर 5 - 5। इसको जब हम हल करेंगे तो इसको अभी हमने हल किया था, कितना आया था? 25 बटे 7776। ये आपका कितना आएगा? 1/7776। दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 26 बटे 7776। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 तिहाई 2 1 का नम 2 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 8 16 2 8 16 2 8 16 तो इतना आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, एक थैले ए में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। दूसरी थैले बी में 6 लाल और 3 काली गेंदें। एक गेंद थैले ए से निकाल कर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है।
इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आप सवाल पहले कर चुके हैं। पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5 4 9, 4 बटे कितना आ जाएगा 9। अब यही लाल गेंद दूसरे थैले में निकाली गई तो यहाँ पे 6 1 कितना हो गई 7, टोटल 7 गेंद हो गई दूसरे थैले में। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, पहले थैले से लाल, ए से लाल गेंद, फिर बी से क्या करना है लाल गेंद, ठीक, फिर थैले दूसरे से हमें क्या करना है काली गेंद। लेकिन थैले जो हमारा थैला पहला है, सॉरी दूसरा है बी, उससे हमें लाल ही निकालना है। तो यही तो हुआ 4 बटे 9 गुणे 7 बटे 9 प्लस 5 बटे 9 गुणे कितना हो जाएगा 6 बटे 9। सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा क्योंकि गेंदों की संख्या बढ़ जाएगी। अब इसको हल कर लो, 6 28, 5 6 30, 30 भी 50, 58 बटे 90, 29 बटे कितना आ जाएगा 45। ये हम पहले कर चुके हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं, साक्षात्कार पुरुष स्त्री, ये भी हम कर चुके हैं। दोनों को चुन लिया जाता है तो ये स्वतंत्र घटना है 1 बटे 10, 1 बटे 8, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सीधे सीधे 1 बटे 80। दोनों को ही ना चुना जाए, 1 माइनस 1 बटे 10 गुणे 1 माइनस 1 बटे 10, तो ये हो जाएगा 9 बटे 10, ये हो जाएगा 7 बटे 10, दोनों गुणा 963 बटे बताओ ये 8 है 80, 63 बटे 80 इतना आ जाएगा। लास्ट सवाल, एक पासे को 5 बार या अधिक फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई एक निश्चित अंक बार बार आता है, कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार आता है। तो ये सवाल अभी हम पीछे कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।